Yes, this exercise, all of you have done it. Yes, ma'am. Okay, is any question do you want to ask on this 13.5 exercise? Any student can tell any doubt if you have. I mean, in 8, 9, 7, do you have query related to this exercise? किसी को अगर है तो आप बता दो, because today we will proceed to 13.6 exercise. किसी को है 13.5 एक्सरसाइज में? बताओ किसी को प्रॉब्लम, किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपने सॉल्व किया होगा, मे बी अगर सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इट इज वेरी गुड। सारे क्वेश्चन सारे हो गए, मैंने कल से all are done. Okay, yes Devika, what about you? I'm asking Devika. Yes, ma'am. Yeah, which question do you want to ask from this exercise? Which question should I repeat? I mean, जो मैंने समझा दिया वो question भी आप ask कर सकते हो if there is any doubt there. Yes, ma'am. जो आपने कल लास्ट क्वेश्चन समझाया था वो वाला एक बार दोबारा प्लीज. Okay, question number 8. Right, question number 8, I think. Yes, ma'am. Question number 8, you can see here. So this is a question number 8. A solid cube of 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. So a solid cube, you have this question number 8, I am telling you. You have bigger one cubical box, okay, or simply considered as cube. And this is now cut into, this is of 12 centimeter side. इसकी जो साइड है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर दी हुई है. सो इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. आपने क्या किया, इसको छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स में आपने डिवाइड कर दिया है. एंड हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन सच मैनर? कितने हैं? टोटल 8 ऐसे क्यूब्स हैं. ठीक है, 8 क्यूब्स हैं और इन सब की वॉल्यूम जो है आई मीन इक्वल. यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है when a solid cube of 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. तो इनकी वॉल्यूम क्या है? इक्वल है. तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर वन क्यूब, व्हेन आपने क्या किया, इसी को कट करके तो ऐसे छोटे छोटे अपने 8 क्यूब्स आपने डिवाइड करा है, राइट? सो इन दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे या नहीं? व्हेन यू विल मेल्ट अ बिगर वन सॉलिड क्यूब इनटू 8 स्मॉलर सच क्यूब्स, देन जस्ट टेल मी, will their volume be equal or not? इक्वल होंगे. यस मैम. इट इज गिवन आल्सो इन क्वेश्चन. ठीक है, दोनों के क्या है? इक्वल वॉल्यूम्स है. तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब्स इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ 8 such small cubes. So volume of bigger cubes, we know that the formula is L cube. So we can denote it by this L1. And इसकी जो side होगी, ठीक है, let the side of small cube L2 ले सकते हो. ठीक है, तो is equals to कितने क्यूब्स हैं? टोटल 8 क्यूब्स है, तो 8 into L2 cube you can write. So L1 side is given of this figure 1 cube, कितने दिए हुए? 12 centimeter. So you can write here 12 centimeter cube is equals to 8 into L2 cube. Now 12 centimeter. So 12 का जो 12 cube करोगे आप तो क्या होंगे? 1728. Okay, 12 cube is 1728. I have transposed this 8 to this side, left hand side, so it will come under this
numerator is equals to L2Q. Now when you will deduct from it, कितने टाइम्स में डिडक्ट हो रहा है? 216. 216. Now you have L2. L2 हमने जो नेक्स्ट हमने साइड लिया था स्मॉल क्यूब का लिया था. So this is equals to 216. So 216 किसका क्यूब होता है? So you can find out by LCM. So 6 का क्यूब होता है. So we can write here 6 cube. This cube will be cancelled. So what will be the another, I mean side of small cube? जो side होगी small cube की वो क्या होगी? 6 सेंटीमीटर. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही आस्क किया गया था. What will be the side of the new cube? So this will be the side of the new cube. This is how we can find out. सिंपल यहाँ पर अगर आप किसी भी स्मॉल बिगर वन सॉलिड को छोटे छोटे ऐसे सॉलिड में आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, तो इन दोनों की जो वॉल्यूम जितने भी होंगे, जितने भी नंबर ऑफ ऐसे छोटे छोटे आपके स्फीयर फाइंड होंगे, तो इन दोनों की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी. बिकॉज आपने इसी के वॉल्यूम को यूज कर इतने सारे आपने बनाए हैं. ठीक है. तो इसलिए हमने वॉल्यूम को क्या किया? इक्वेट किया है. सो ये हमने क्या फाइंड करा? साइड ऑफ न्यू क्यूब. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया. सो इसकी रेशियो बतानी, तो रेशियो तो बहुत इजी है. रेशियो मैंने आपको कल भी बताया था कैसे फाइंड करने. सो रेशियो दैट इज सरफेस एरिया. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब. सो सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब क्या होता है? 6L स्क्वायर होता है फॉर्मूला. सो 6L1 स्क्वायर यू कैन राइट and next will be your 6L2 square. 6 can be cancelled here. अब इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है. L1 square that is 12 into 12. बिगर वन क्यूब की साइड क्या थी? 12 थी. एंड जो L2 आपकी वो क्या है? 6 into 6. So it will cancel at 4 times. So नीचे कितना? डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो. तो 4/1. तो हमारी जो रेशियो होगी ना सरफेस एरिया की, वो 4:1 की रेशियो में डिवाइड होगी. ठीक है. क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? अब Yes, ma'am. Yes, ma'am. You know, it is not, I mean कि आप मुझसे सिर्फ क्वेश्चन आस्क करोगे. At any step if you have doubt there, then you can ask. ठीक है. आप वो भी प्रॉब्लम आस्क कर सकते हो किसी भी स्टेप में, किसी क्वेश्चन को नहीं, आई मीन कुछ फॉर्मूला समझने में आपको प्रॉब्लम हो, या फिर सिचुएशन व्हाई वी आर इक्वेटिंग दीज टू वॉल्यूम्स, तो वो भी आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो. यस दीपिका, नाउ टेल मी प्लीज, क्या समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Devika, are you listening to me? Yes. Okay. Actually, I'm not getting your voice properly. Fine. अब 13.5 एक्सरसाइज में अब भी किसी को डाउट है, so you can ask me. Otherwise, मैं अभी 13.6 स्टार्ट करने जा रही हूँ. तो आई होप नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे एक्सेप्ट दिस 9. सो 9 आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. ओके. सो 13.3 एक्सरसाइज. Thirteen point 6 exercise जो आपकी है, here we have to learn the formula of volume of cylinder. So related to cylinder we know all the formulas. तो पहले मैं एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपसे. सबसे पहले यहाँ पर सिलेंडर से रिलेटेड फॉर्मूला. ठीक है. तो सिलेंडर का 3 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. सिलेंडर मीन्स सिंपली आप यू नो दैट, जस्ट 1 मिनट. जो सिलेंडर आपकी होगी वो कैसी, लाइक इस शेप में होगी. ठीक है. सिलेंडर कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो. दिस इज योर रेडियस एंड डायमीटर. डायमीटर आपकी क्या होगी? दिस इज कंप्लीट योर डायमीटर एंड दिस विल बी योर हाइट. तो सिलेंडर का आप मुझे बताएंगे CSA TSA, हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट हियर इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज you have to use the volume. ठीक है. आपको वॉल्यूम यूज करना है. so what is CSA of cylinder? 2 pi RH. क्या होता है? 2 pi RH. 2 pi RH.
So 2 pi r मेनली CSA आप फाइंड कर रहे हो तो CSA का मीन हो गया लाइक दिस, आप ये फाइंड कर रहे हो तो ये क्या होता है 2 pi r होता है, यू नो दैट जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है एंड देयर इज हाइट आल्सो विद इट, इसमें हाइट भी होते हैं, so that's why we are multiplying with this h. So 2 pi rh is CSA. Now what is TSA? 2 pi r 2 pi r h plus r. So 2 pi r bracket h plus r, or you can say like CSA plus इसके टॉप, ठीक है, आप इसके टॉप एंड बॉटम दोनों एरिया को ऐड करते हो, तो टॉप एंड बॉटम एरिया ऐड करोगे, सो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल, सो देयर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होंगे 2 pi r square होगा. So CSA क्या होता है 2 pi r h we can write here and this is 2 pi r square. So इसमें common क्या है 2 pi r is common h plus r. So that's why the formula, जो final formula आपकी make होगी वो कौन सी होगी 2 pi r h plus r. Now third is volume. That is most important to solve these questions in this exercise. Okay. So what is volume of cylinder? pi r square h. Okay, so all of you will learn it. Pi r square h is the volume of cylinder. Pi r square h, why we are applying? Because you see there, this is area. ये क्या है? ये area है. And area को अगर height से आप multiply करोगे, so it will give you volume. ठीक है? ये आपको volume देगा. Simple है. ठीक है? So that's why the formula is pi r square h. Okay. So let me revise it so that your all formulas would be clear to you. CSA, what is CSA of cylinder? 2 pi r h. 2 pi r h. 2 Okay, pi what r h. is of cylinder? TSA of cylinder? 2 pi r h plus r. 2 pi r bracket h plus r. Don't forget it, okay? And next is what is volume of cylinder? Pi r And square pi h. r square h upon my area into. तो बस हमें ये बस 3 formulas हमें learn रखनी है, ठीक है? 13.6 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आपसे होते हैं. And without formula, okay, without these formulas we can't solve this exercise or even surface areas and volume में कोई question नहीं कर सकते. Formula important है. Formula को मैंने कुछ समझा भी दिया कैसे learn रखनी है. So first question I am telling you the circumference of base of cylinder. Okay, circumference of base of cylinder. Cylindrical vessel is 132 centimeter. It is given here, but it is circumference of base of cylinder. So अगर आप देख सकते हो, if I take this question number first and base of cylinder means क्या हो गया? इसलिए मैंने आपको formula उस way में बताया. What is base of cylinder? It means what is given? Circle, right? जो बेस ऑफ सिलेंडर है किस फॉर्म में आपकी है सर्कल के फॉर्म में है, तो इट मींस जो आपकी सर्कमफेरेंस किसकी गिवन है सर्कल की गिवन है दिस 132 सेंटीमीटर, so given that 2 pi r is equal to 132 centimeter. Okay, can you write this? ये सब कुछ समझ में आ गया? because circumference of circle क्या होता है 2 pi r होता है and this is the base of the cylinder. Now and its height is given 25 centimeter. Okay, you can write all 25 centimeter. The question is asking about how many liters of water can it hold. How many liters of water can it hold? It means it is asking about capacity of this container. So obviously जब भी मैंने बताया आपको how much water the glass can hold, container can hold, we will apply the volume. Volume apply करेंगे. But for applying the volume, what we need? Volume का क्या होता है formula? Pi r square h. Okay. So you need h and r, but radius is not given. Only height is given. So with the help of this, we will find out firstly what radius. Okay. 21 centimeter. So 2 pi r is equals to 132 centimeter. यहाँ पर क्या हुआ है? Assume this 22 by 7 unless stated otherwise. Okay. So 22 by 7 you will take into r is equals to 132 centimeter. Now what will be the radius? 132, and you can transpose this 22, 2 and 7 to the side. So 7 denominator में, numerator में आप लिखोगे, जब आप transpose करोगे तो and 2 into 22 will come this under this numerator of this 132. Now you can cut it. कितने times में cut होंगे? Tell me fast.
कितने टाइम्स में कट होंगे? 6 ठीक है, 22 6 नाउ यू हैव 2 से आप इसको भी कट कर सकते हो, 2 3 6। 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया 21 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दी हुई है? 25। 25 सेंटीमीटर। सो कैन यू फाइंड इट नाउ? उसने पूछा है वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम आप क्या बताओगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। So that is pi r square h. So here just अब जल्दी से इसको आप कैलकुलेट करो एंड टेल मी द आंसर, ऑल ऑफ यू प्लीज। 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर, इट्स आई मीन सब लोग को जो भी करना है ना, आप खुद से ट्राई करें, खुद से कैलकुलेट करें। आप कैलकुलेटर यूज करोगे। मैम तो मैम खुद से कर रहे हैं, रोहित कैलकुलेटर से बोल देता है। यस मैम। And into height is 25. Okay, this 7 3s are 21. So now you have to multiply all these numbers. 22 3s are 66. This is 21 and this is 25. Okay, fast you just multiply and tell me the answer क्या होंगे अब। Yes, tell me क्या होंगे? 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, now we got the answer in centimeter cube, but the question is asking about, tell me, लीटर्स। liters में, right? So it means 1 liter is equals to 1000 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे? 1/1000 liter, isn't it here? If 1 liter is equals to 1000 centimeter cube, then 1 centimeter cube is equals to 1/1000 liter. Now we have to see the answer. अब ये आंसर हमें किसमें बताना है, तो you can write here in liters. The capacity of the vessel, capacity of a vessel in liters. Okay, so liter में आप इसको बतानी है वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 34650 अपॉन, ठीक है, डायरेक्ट 1000 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। कितने होंगे फिर? दिस 0 would be cancelled। 34.65 लीटर। 34.65। ये डेसिमल में तो आपको आता ही है, नीचे 2 zeros है, तो आफ्टर राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल प्लेस करनी है। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। सबको समझ में आ गया हमने कैसे फाइंड किया? पहले रेडियस फाइंड किया है, फिर हाइट दी हुई थी, वॉल्यूम फाइंड किया एंड देन हमने उसको लीटर में चेंज कर दिया। नाउ व्हाट यू नीड टू लर्न हियर, यू नीड टू लर्न दिस कन्वर्जन। ओके, आपको ये लर्न बस रखनी है कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे? तो 1/1000 लीटर होंगे। Okay, coming to the next question. The inner diameter of circle wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter, जो inner diameter है cylindrical wooden pipe की, एक सिंपल सा एक सिलेंडर है, आप इसको समझेंगे, this is your cylinder and wooden pipe is 24 centimeter। इसकी जो inner diameter दी हुई है that is diameter, okay, it is given 24 centimeter and outer diameter is 24, outer diameter it is 24, sorry this is 28 centimeter। ठीक है, सो आप इसको लाइक D1 एंड D2 ले सकते हो। सो द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है कंप्लीटली वो कितनी दी हुई है? 35 सेंटीमीटर। सो फाइंड द मास ऑफ द पाइप, हमें मास फाइंड करनी है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फूड हैज दिस मास ऑफ ग्राम, सो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लर्न रखना है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मास।
सो मास इज इक्वल्स टू होता क्या है फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, व्हेन द वॉल्यूम, बताओ आपने साइंस में इसको ऐसे वाले फॉर्मूला आपने सीखा होगा, मास ऑफ फूड इन द पाइप। ओके, सो पहले हमें क्या करने, यहाँ पर दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसकी मास इतनी ग्राम है, तो आप पहले यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करोगे और जो भी वॉल्यूम होगा उसको दिस मच, ओके, इस ग्राम से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दैट आई मीन आफ्टर दैट यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस मास ऑफ द पाइप। तो पहले आपको वॉल्यूम फाइंड करने हैं वुडन पाइप, बट दिस इज अ पाइप, ओके। सो पाइप अगर है तो आप देख सकते हो लाइक इस वे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का होगा वो आप क्या लिख सकते हो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। आई मीन दिस इज इनर डायमीटर एंड this is inner radius and this is outer radius, so this is how we will find out the volume of this kind of I mean cylinder। अगर वो ठीक है, ये आपका इनर डायमीटर हो गया, तो इनर डायमीटर 24 था, तो लाइक आप इससे रेडियस फाइंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्ली आपको बताती हूँ, जस्ट 1 मिनट। Now question number, this is your exercise 14.6, question number 2। ठीक है, एक पाइप है, अब इसको लाइक इस फॉर्म में आप शो कर सकते हो। हाइट इज गिवन, हाइट कितना दिया हुआ है, व्हाट इज हाइट, टेल मी स्टूडेंट, हाइट कितनी है, 35, ओके 35 सेंटीमीटर। एंड आउटर रेडियस इनर रेडियस, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखती हूँ आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर इज गिवन 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको अगर मैं आउटर, अगर डायमीटर गिवन है और इसके अगर मैं फाइंड करूंगी रेडियस, तो आई एम डिनोटिंग दिस आउटर रेडियस, ओके, विच इज बाय कैपिटल आर। तो आप इसको क्या फाइंड करो, कितना होगा, व्हाट विल बी द आउटर रेडियस ऑफ दिस पाइप, 14 सेंटीमीटर, एंड इनर diameter is given here 24। so inner radius क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट अमाउंट ऑफ फूड इन द पाइप, आपको फाइंड करनी है। सो देयरफॉर दीज आर द गिवन थिंग्स, ओके, आप लिख सकते हो ये सारे क्या है, गिवन है। तो अमाउंट ऑफ फूड इन द पाइप वो कितने होंगे, तो आउटर वॉल्यूम, सिंपल सा यहाँ पे आपका हो जाएगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है, दैट वुड बी द आई मीन अमाउंट ऑफ फूड इन द पाइप। क्यों होंगे, बिकॉज यू नो दैट ये तो आपकी पूरी क्या है, बैक एंड होगी ना, इसमें तो कुछ नहीं होंगे, खाली होंगी, जो आपकी जो ऊड होगी वो तो लाइक दस ये सारे होंगे, आप समझ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर what we are subtracting from the inner volume from this outer volume। so इसलिए हमने क्या किया, outer volume में से जो इसकी वॉल्यूम है उसमें से हमने इस inner volume को subtract कर दिया। so we will get the amount of food or you can say the volume of food in the pipe, okay। so what is outer volume, अभी मैंने आपको just बताया pi r square h we can write minus pi small r square h। now what is common in between, बताओ क्या common है, and pi IH. आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बाय आई एम राइटिंग दिस बिकॉज इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। 22/7 आई एम राइटिंग, 35 आपकी हाइट दी हुई है। नाउ आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज 14, सो यू कैन राइट हियर 14 स्क्वायर माइनस 12। आपको जल्दी से कैलकुलेट करना और मुझे बताना है आंसर क्या होगा। This 7 5s are 35, 22 5s are 110, okay,
एंड 14 का स्क्वायर क्या होता है? टेल मी फास्ट, क्या होता है? 196, 196. एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12? 144, 144. So this is 110 into 196 minus 144 करोगे तो कितने होंगे? 52. 52. Okay, so this is your volume. Okay, मैं इसको डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख रही हूँ. This is your volume. Now the question is asking about mass. हमें mass बतानी है, ठीक है? तो but it is given something 1 centimeter. आप लिख सकते हो since it is given. Okay, mass of 1 centimeter square, 1 centimeter cube of food has this mass. Okay, so mass of 1 centimeter cube कितने दिए हुए? 0.6 gram. Okay, therefore mass of हमने जो टोटल वॉल्यूम फाइंड किया है ना, लाइक उसको आप लिख सकते हो 110 into 52 सेंटीमीटर क्यूब. इसका कितना हो जाएगा? तो ऑब्वियसली अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 ग्राम है तो दिस मच वॉल्यूम का कितना मास टोटल होगा? तो यू विल मल्टीप्लाई 110 into 52 into this 0.6. Now please do this calculation and tell me the final answer. जल्दी से इसको कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ. यहाँ से आप डेसिमल रिमूव करोगे 10 होंगे, दिस 0 would be cancel. So 11 into 52 into 6. Please tell me the answer here. I'm 3432. Okay, who is saying here 3432? Okay. So 3432, which I got the answer in gram. ठीक है, ये ग्राम में दिए हुए हैं. बट अगर क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में आपको बतानी है मेनली जो मास होता है ना, आप उसको केजी के फॉर्म में बताओगे. तो केजी, अगर आप केजी में चेंज करना चाहते हो तो किससे करने होंगे आपको डिवाइड? बताओ. You know that 1000 gram is equals to 1 kg, right? So it means this much gram is equals to how much kg? आप कितने होंगे? तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो 3432. 1000 ग्राम में 1 kg होते हैं, ठीक है, ये आप लर्न रखेंगे. तो 3432 ग्राम को चेंज करना है, यू हैव टू डिवाइड बाय दिस. नाउ टेल मी क्या होगा, क्या हो जाएगा आंसर? 3.432. इट मीन्स 3 kg 432 ग्राम. आपका जो आंसर क्या हो गया? 3 kg 432 ग्राम will be the total mass when the volume is like this. जब आपकी वॉल्यूम इतनी दी हुई होगी 110 into 52 सेंटीमीटर क्यूब. ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes. किसी पॉइंट किसी Yes, ma'am. डाउट है तो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो कहीं पे भी. हमने केजी में क्यों चेंज करा ना, बिकॉज जब भी ऐसे ग्राम दिए रहते तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि 3432 ग्राम. इट इज बेटर टू कन्वर्ट. मैं आप बता बोल सकते हो कि मैम दिस मच केजी एंड दिस मच ग्राम इज द टोटल मास ऑफ दिस वुडन पाइप. ठीक है, आप फाइनली आंसर बताओगे. यहाँ पे आप आंसर आप नहीं लिखते हो ना, तो लाइक 0.5 मार्क्स अगर 3 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली 0.5 कट हो. Okay, so now should I move to the next question? Now next question you can see here, this is the question number 3rd. Question number 3rd is a soft drink is available in 2 packs. This is question number 3. Question number 2, देखो 13.6 थोड़ी क्या है ना 13.5 की तरह easy तो नहीं है, but हाँ ऐसा भी नहीं hard है. A soft drink is available in 2 packs. एक soft drink है तो 2 अलग-अलग पैक में available है. A tin can with a rectangular base of rectangle 5 cm width is this, having a height of this, and a plastic cylinder with the circular base of diameter is this and height is this. So which container has greater capacity and by how much? Now tell me, there are 2 different packs.
सो फर्स्ट जो पैक है वो किस शेप में है उसकी बताओ. What will be the shape of the first pack? Yes, Sachin, please concentrate here. Rectangulars. नहीं रेक्टेंगुलर नहीं होंगे. देखो क्या क्या दिया हुआ है. A can with a rectangular base of length and breadth, but having the height also. Then बताओ कौन सा shape होगा? Cuboid. Cuboid होगा. Very good. So the first container would be your cuboid, and next a plastic cylinder with a circular base of cylinder. So this means, I mean, this is very clear कि आपका cylindrical container है. The first container is your cuboidal container, and in second question there is cylindrical container. Now we have to just compare with it कि which container has greater capacity and by how much, कितना है. तो बताओ इस question में पूछा क्या है. दोनों की वॉल्यूम फाइंड करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर कि किस कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है और अगर ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वी कैन सॉल्व हियर. सो फॉर अ रेक्टेंगुलर पैक आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर अ क्यूबॉइडल कंटेनर. मैं लिख देती हूँ क्यूबॉइडल कंटेनर और कैन. ओके, लेंथ, व्हाट इज लेंथ? टेल मी फास्ट. लेंथ कितनी दी हुई है? 5 5 centimeter. सेंटीमीटर. व्हाट इज ब्रेथ? 4 centimeter. And then height is What is- 15 centimeter. 15 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड. देखो यहाँ पे क्या पूछा है? कैपेसिटी पूछा है. इट मींस हमें वॉल्यूम निकालना है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैन. जल्दी से बताओ वॉल्यूम क्या होगा इसका. इसका वॉल्यूम तो सबको पता है ना क्या होता है. Yes, ma'am. क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? Length into breadth into height. Yes, length into breadth into height. So here length into breadth into height, it means all are in the same unit. So we no need to convert into another one unit. You can write 5 into 4 into 15. Okay, this much centimeter cube. Multiply करोगे तो क्या आएगा? Centimeter cube. 400 centimeter. 300 centimeter cube. 300, exactly 300 centimeter cube. So this is the capacity. आप लिख सकते हो. This is the volume और capacity. ये दोनों सेम ही है. ठीक है, volume और capacity of this cuboidal tank. Now in second there is another one can. तो for ये अभी कौन सा can होगा? For cylindrical can. क्योंकि सिलेंडर है आपकी. तो for cylindrical can, what is given? जल्दी से बताओ मुझे क्या given है. Diameter and height. Diameter and height. Diameter is 7 centimeter. So radius 3.5. 3.5. 3.5 और you can say 7/2. ठीक है, कैलकुलेशन के लिए ना आप उसको डेसिमल में चेंज नहीं करोगे. इट इज बेटर टू रिमेन इन द फ्रैक्शन. ओके, सो r is equal to 7/2 and height is given. height कितना given है? 10 centimeter. 10 10 centimeter. सेंटीमीटर. अब जल्दी से इसकी वॉल्यूम बताओ. 385 centimeter cube. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन. दिस इज आल्सो दिस द फॉर्म. यहाँ पे आपको पाई आर स्क्वायर एच अप्लाई करना है. So 22/7, radius is 7/2. 2 times you have to write into what is height. So height is 10 centimeter. 7 cancel. 2 से आप 2 5s are 10, and this is here also cancel. 2 11s are 22. So 11 into 35. जल्दी से बताओ क्या होगा. Tell me what will be the capacity of the cylindrical? 385 centimeter cube. 385. So 385 centimeters. Okay, this is your volume of your or capacity of this cubical can, and this is the capacity of cylindrical can. Okay, so the question is now asking about which container has greater capacity. तो बताओ किसकी capacity greater है? Cylindrical can. Cylindrical tank. So according to आप ये लिख सकते हो above conclusion, सिलेंड्रिकल का कंटेनर है. ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर का ग्रेटर कैपेसिटी है. तो आप लिख सकते हो सिलेंड्रिकल कंटेनर और सिंपली कैन. सिलेंड्रिकल कैन हैज greater capacity.
Okay, and another one question is asking about like how much, कितना ज्यादा है? 85. मैम 85. Yeah, so by 385 minus this 300 आप करेंगे तो कितना आएगा? 85 centimeter. So by this 85 centimeter cube, it has greater capacity. So question number 3 तो बहुत easy है ना, ये तो सबको समझ में आ गया होगा. I don't think. Yes मैम आ गया. हाँ, revise it. Now question number 4. Question number 4 आप मुझे बताएं, can you do this question? क्योंकि ये easy है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You all do. Fine. So question number 4 I am skipping here. Question number 4 मैं थोड़ा सा hint दे देती हूँ. Lateral surface area of cylinder. So lateral surface area of cylinder क्या होता है? जल्दी से बताओ. 2 pi RH. 2 pi RH is given 9.4 centimeter square and height is given. So यहाँ पर आप like 22/7 आप करें. यहाँ पे 3.14 है. ये आप नहीं पुट करोगे. इसके प्लेस पे आप 1 minute. 2 pi RH is given 94.2 and 2 into pi की वैल्यू एक्चुअली दी हुई है 3.14, तो आपको यही लेनी है 3.14 into हाइट इज गिवन 5 सेंटीमीटर. 5 यहाँ प्लेस करोगे 94.2. यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे? यहाँ से आप रेडियस फाइंड कर लोगे और जब रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा तो पहला उसने वही पूछा था रेडियस ऑफ इट्स बेस. जब आप रेडियस आप फाइंड आउट कर लोगे एंड हाइट दी हुई है तो ऑब्वियसली यू